शिकस्त का खौफ, पाकिस्तान से हार का डर, पाकिस्तान की टीम का डर, अपनी बेइज्जती का डर। भारत एक मरतबा फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड से विड्रॉ कर गया है। आपको पता होगा कि एक जबरदस्ती फोर्सफुली भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया गया, क्योंकि उनकी टीम की हालत तो आपको पता है, पॉइंट्स टेबल भी मैं लगा रहा हूँ, आप देख लें किस तरीके की उनकी हालत थी। जबरदस्ती उनको फाइनल में पहुंचाया गया, और लेकिन एक मरतबा फिर उन्होंने अपने फैंस को धोखा दिया है, ऑर्गेनाइजर्स को धोखा दिया है, और एक मरतबा फिर वो सेमीफाइनल की जो दौड़ है उससे बाहर हो गए हैं, विड्रॉ कर गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब जरा ये पॉइंट्स टेबल देखते हैं। पाकिस्तान ने 5 मैच जीते हैं, 5 मैच खेले, 4 जीते हैं, एक नो रिजल्ट है जो कि इंडिया के खिलाफ है। अनबीटेन है पाकिस्तान की टीम, और यही खौफ है इंडिया को कि उन्होंने अगर हमें हराया तो फिर हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि 10 मई को ऑलरेडी हमारी बेइज्जती हो चुकी है, राफेल गिर चुके हैं, और पता नहीं कौन कौन से उनके अजीब गरीब नाम के तैयारे जो है वो गिर चुके हैं। तो एक और बेइज्जती, एक और ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए उन्होंने एक मरतबा फिर विड्रॉ कर लिया। और भारत की अगर पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन देखें, 5 मैच है, 1 जीते, 3 हारे, एक नो रिजल्ट है। और नो रिजल्ट जो कि विड्रॉ किया था उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, उसका पॉइंट्स भी उनको दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान को दोनों पॉइंट्स मिलने चाहिए थे, विड्रॉ इंडिया ने किया था। किसी भी टूर्नामेंट का ये रूल होता है कि अगर कोई टीम उससे नहीं खेल रही होती तो जाहिर है 2 पॉइंट्स उसको दिए जाते हैं, लेकिन भारत को जबरदस्ती 1 पॉइंट दिया गया कि आगे उनको भीख देकर सेमीफाइनल में पहुंचा देंगे, और ऐसा ही हुआ। 1 मैच जीते वो, और रन रेट की बुनियाद पर, जो कि इंग्लैंड के भी 3 पॉइंट्स हैं, रन रेट की बुनियाद पर उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ वो विड्रॉ कर गए। अब ये बात आपको पहले पता थी, इंडिया में जब आप थे आपको ये बात पता थी कि पाकिस्तान से मैच होना है, इस डेट को मैच होना है, सेमीफाइनल या फाइनल में भी मुकाबला हो सकता है। उस वक्त आपने ऑर्गेनाइजर्स को ये क्यों नहीं बताया कि यार हम पाकिस्तान के खिलाफ इस सिनेरियो में मैच नहीं खेलेंगे, हमारे जो ताल्लुकात हैं उनसे अभी इतने कोई खास नहीं है, तो हम मैच नहीं खेलेंगे। तो फिर उस हिसाब से जो है वो शेड्यूल को तरतीब दिया जाता। लेकिन पहले उन्होंने, जाहिर है उनको पैसे भी लेने थे उनसे, ऑर्गेनाइजर से पहले मना कर देते तो बोलते भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच से तो पैसे बनने, आप विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर इतनी इतनी फीस होगी। नहीं, उनको पैसे भी लेने थे, उनको कमाना भी था, उनको देशभक्ति भी दिखानी थी अपनी, जो उन्होंने दिखाई। और अब एक मरतबा फिर वो विड्रॉ कर गए। हालांकि हैरानकुन बात यह है कि कल युवराज सिंह ने उन्होंने कहा कि हम टाइटल जीतना चाहते हैं, जो उनकी कैप्टन है, और पाकिस्तान के खिलाफ हम सेमीफाइनल खेलेंगे। लेकिन अचानक आज एक खबर आती है कि भारतीय टीम जो है वो विड्रॉ कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। युवराज सिंह ने क्या कहा था, हम सेमीफाइनल का बायकॉट नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम सेमीफाइनल खेलने के लिए डिजर्व करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करते वो डिजर्व, जबरदस्ती पहुंचाया गया है, और हम टाइटल जीतने के लिए पुरजोश हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि वो सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, इसमें 2-3 आपको पता है, जिस तरह शाहिद अफरीदी ने कहा गंदे अंडे होते हैं वो सारी टीम का माहौल जो है वो खराब करते हैं, उसमें एक शेखर धवन है, और एक आई थिंक हरभजन सिंह है, जो दो सबसे ज्यादा इस बायकॉट के फेवर में है, बाकी ज्यादा खिलाड़ी इतने नहीं है। अब जब 2 खिलाड़ी कर लेते हैं तो फिर बकिया 9 की जो इनकी सो कॉल्ड देशभक्ति है उस पर सवाल उठता है, तो फिर उनको भी प्रेशर पड़ता है कि नहीं यार, इन्होंने बायकॉट कर दिया है, हम खेलेंगे तो फिर लोग हम पे क्रिटिसाइज जो है वो बहुत ज्यादा करेंगे। तो उस वजह से उनको भी वो करना पड़ता है कि यार चलें इसका भी बायकॉट कर लेते हैं। लेकिन पैसे, मैं कह रहा हूँ पैसे उनको चाहिए। अगर पैसे का मसला ना होता तो वहां वो इंडिया में बताते कि हम पाकिस्तान से मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान की टीम इस पूरे टूर्नामेंट में कमिटेड रही, पॉलिटिक्स को और खेल को उन्होंने अलग रखा, और उन्होंने कहा कि हम अपने परफॉर्मेंस से जो है वो इनको जवाब देंगे। लेकिन इनका खौफ, इनका डर, इनकी बेइज्जती का खौफ इन पर हावी आया, और एक मरतबा फिर इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब ये बात सिर्फ मेरा नहीं ख्याल कि यहीं तक रहेगी। आपको पता है 2-3 रोज पहले एशिया कप के शेड्यूल की भी अनाउंसमेंट हुई है। तो जब अब ये लेजेंड्स की टीम ने बायकॉट किया है पाकिस्तान का, तो फिर जाहिर है उनकी मेन टीम पर भी एक होगा कि प्रेशर होगा कि यार हम क्यों खेले, हम भी बायकॉट करेंगे, ये सब। तो ये सवालात, ये खदशात, ये अब एशिया कप पर भी होंगे, उस पर भी बात होगी, क्योंकि भारत की जो पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है उसमें भी ये बड़ी गूंज है कि आपकी टीम एशिया कप में क्यों खेल रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इस माहौल में मैचेस क्यों शेड्यूल किए जा रहे हैं।
14 सितंबर को आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो दुबई के ग्राउंड पर शेड्यूल किया गया है एशिया कप का, जो T20 फॉर्मेट पर इस मरतबा होना है। तो उस पर भी जो है वो अब सवालिया निशान है। तो ये एक टूर्नामेंट ने पूरी जो माहौल है उसको, जो बेहतर होने की कोशिश की जा रही थी, उसको दोबारा से खराब कर दिया। अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनाइजर कोई टूर्नामेंट कराता है या कुछ भी कराता है, तो वो उसको चाहता है कि वो उसको अर्न भी करे, पैसा भी बनाए उससे। वो पैसा बनेगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, जब एक दो मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के होंगे तभी पैसा भी बनेगा, पैसे पूरे भी होंगे, ब्रॉडकास्टर्स को भी देने होते हैं, जाहिर है 10 खर्चे होते हैं। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम भी ये टूर्नामेंट होता है और इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, तो मेरा नहीं ख्याल पहले ऑर्गेनाइजर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया मैच खेलेंगे, और दूसरा फिर उसके बाद जो है वो टूर्नामेंट शुरू हो, ताकि उनको नुकसान ना हो। ये बहुत हैवी लॉसेज हैं, क्योंकि आपको ब्रॉडकास्टर्स को पैसे देने हैं, प्लेयर्स को पैसे देने हैं, और पाकिस्तान की टीम को आपको पैसे देने पड़ेंगे पूरे कंप्लीट। भारत को शायद पूरे कंप्लीट जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पैसे हैं वो शायद ना मिले, लेकिन पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। पाकिस्तान कमिटेड था खेलने के लिए, बाकी 7 टीमें जो 6 टीमें हैं टोटल, वो कमिटेड थी एक दूसरे से खेलने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी इस टूर्नामेंट में हुआ है, कि 2 मैचेस जो कि पाकिस्तान और इंडिया के होने थे, जिससे अर्निंग होनी थी बहुत ज्यादा, वो अब नहीं हो रही। तो लेट्स सी कि अब एशिया कप में क्या होता है। एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच पहले लीग राउंड में है, फिर सुपर 4 मनाला होगा, वहां पर भी एक मैच होगा, जो कि होगा, लाजमी होगा शायद। और फिर जो अगर फाइनल में दोनों टीमें क्वालिफाई करती हैं, तो फाइनल में भी ये मैच हो सकता है। तो ये प्रेशर अब यहाँ से बनना शुरू हो गया इंडिया की तरफ से। उनका मीडिया भी बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आपको पता है कि उनके जो शोज होते हैं डिजिटल के, वो जो 3-4 फनी लोग बैठते हैं, वो भी इस किस्म की बातें करते हैं बाइकआउट की। जाहिर है उनमें गुस्सा है, भरे बैठे हैं, वो अपने जहाज गिरवाए बैठे हैं, राफेल गिरवाए बैठे हैं, सफेद झंडे उन्होंने अपनी चौकियों पर लगाए थे, और ये सारी चीजें उन्होंने की थी। तो जाहिर है उसका उनको भरे बैठे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और अपने मुंह से ही कुछ कर सकते हैं, मुंह से ही फायर कर सकते हैं। मैदान में आके तो उनकी आर्मी ने जो किया वो आपको पता है कि क्या उन्होंने। तो अगर इंडिया करता है अब एशिया कप का बायकॉट, तो फिर ये बात यहाँ तक रुकेगी नहीं। फिर आपको पता है 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, फिर पाकिस्तान भी बायकॉट कर सकता है कि हम नहीं खेलेंगे। अगर उन्होंने हमारे से एशिया कप में नहीं खेला है, तो हम भी नहीं खेलेंगे। और इस मरतबा एशिया कप का मेजबान भी इंडिया है, जो कि यूएई में हो रहा है। तो ये बात जो है वो चलती चली जाएगी। तो बेहतर यही है कि पॉलिटिक्स अलग, खेल अलग। खेल के मैदान में आप खेलते रहें, जो आपने करना है अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। बाइकआउट करके आप फैंस को भी मायूस करेंगे, आप आईसीसी का भी नुकसान करेंगे, एसीसी का भी नुकसान करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजर्स है, उसका भी आप नुकसान करेंगे। तो बाइकआउट से होना कुछ नहीं है। क्रिकेट जो है वो चलती रहनी चाहिए, जिस तरह सौरभ गंगुली ने कहा कि ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन हमें इससे आगे का सोचना चाहिए। क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, वो चलते रहना चाहिए। और ये मुझे तो एक चीज बड़ी मजाहिया लगती है कि ये देशभक्ति इनकी जो है, ये क्रिकेट में क्यों सामने आती है। ये कबड्डी में सामने नहीं आती, टेनिस में सामने नहीं आती, और वॉलीबॉल या जो भी स्नूकर अभी मैचेस हुए हैं उसमें सामने नहीं आती। जहाँ क्रिकेट की बात आती है, इनकी देशभक्ति जाग जाग जाती है। अभी एशिया कप हॉकी का जो हो रहा है, उसमें पाकिस्तान टीम को बुला रहे हैं ये कि पाकिस्तान वहां पर आकर खेले, लेकिन पाकिस्तान रिलक्टेंट है सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर कि इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। क्रिकेट में भी हाइब्रिड मॉडल हुआ हुआ है, जाहिर है इसी वजह से हुआ हुआ है कि पाकिस्तान टीम वहां पर सिक्योर नहीं है। तो जो भी खेल है, चाहे हॉकी है, वॉलीबॉल है, स्नूकर है, कबड्डी है, क्रिकेट है, सब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। या तो सब में खेलें आप, या सब में मना कर दें। ये सिलेक्टिव देशभक्ति और ये सिलेक्टिव चीजें, ये मेरे ख्याल है ये समझ से बाहर चीजें हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एशिया कप में भी मैचेस हो पाकिस्तान के, T20 वर्ल्ड कप में भी मैचेस हो, क्योंकि फैंस जो हैं वो अब ये मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के देखना चाहते हैं।